नमस्कार, सुप्रभात। नाइस द प्राइमरी स्कूल, यूनिट ऑफ ज्ञान मंत्री विद्यापीठ और मैं प्रतीक राज्यगुरु प्रस्तुत हिंदी विषय के आज के इस लेक्चर में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और मित्रों, आज के हमारे हिंदी विषय के प्रस्तुत लेक्चर में हम जो है वह सबसे पहले यहाँ पर अपने विषयान की ओर बढ़े उससे पहले एक बड़ी ही रोचक और बड़ी ही मजेदार बात जो है वह मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी सफल व्यक्ति के जीवन चरित्र में आप झांकी करते हैं। सफल व्यक्ति के जिंदगी में आप जो है वह देखें तो आपको जो है वह मालूम होगा कि किसी भी क्षेत्र की किसी भी प्रकार की व्यक्ति जो है वह अपने प्रस्तुत क्षेत्र में सफल है, लेकिन उनकी सफलता के पीछे जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनमें से एक बात वह है कि वह व्यक्ति जो है उन्होंने अपने सही वक्त पर आए हुए अपने समय को जो है वह मान दिया है और समय को सम्मान दिया, समय का उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने समय के साथ अपना जो है वह तालमेल बना करके काम किया। उस वजह से वह व्यक्ति उस क्षेत्र में जो है वह सफल होती है। सभी व्यक्तियों को सफल और निष्फल, छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक, अमीर से लेकर गरीब तक, शिक्षक से लेकर छात्रों तक, सभी को जो है वह एक ही रूप से समान रूप से जो है वह 24 घंटे का वक्त समय जो है वह प्राप्त होता है। घड़ी में हम देखते हैं 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे के हिसाब के साथ जो है वह एक सुंदर सा आयोजन बना करके हम जो है वह अपने जीवन में अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं तो हर हमेश एक उच्च सफलता की ओर हमारा जीवन जो है वह आ पहुंचता है। और जिन्होंने समय की सही कीमत की, वह व्यक्ति जो है वह अपने क्षेत्र में खूब तरक्की कर सकता है। तो आप सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप जो है वह भी अपनी इस प्रस्तुत कक्षा से ही समय के प्रति जो है वह जागृत हो और आए हुए समय पर सही वक्त पर सही आयोजन के साथ काम करें प्रस्तुत कक्षा से ही। तो आने वाली अपनी जो है वह 10th की कक्षा, 12th की कक्षा या इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, आज के इस वक्त से इसी कक्षा से समय की बाबत में आप चुस्त हो जाएंगे तो आगे चलकर एक श्रेष्ठतम परिणाम, श्रेष्ठतम सिद्धि जो है वह प्राप्त करके अपने जीवन को सजा सकते हैं और संवार सकते हैं। मैं सफल व्यक्तियों की मैंने आपके साथ जो है वह बात की, साथ ही में हम लोग जो है वह बात करें तो यातायात के जो साधन है, परिवहन के जो साधन है, वह बाय रोड हो, बाय ट्रेन हो या बाय प्लेन हो, 3 प्रकार से हम जो है वह यातायात जो है वह करते हैं, परिवहन करते हैं। तो प्रस्तुत तीन ही क्षेत्रों में जो है वह हम देखें तो उनमें जो है वह एक चुस्त समय के साथ जो है प्रत्येक यातायात के साधन जो है वह अपने निर्धारित समय पर निर्धारित स्थान से निकल ही जाते हैं और निर्धारित वक्त पर पहुंचने के स्थान पर, यात्रा के अंतिम स्थान पर भी वह पहुंचते हैं, प्लेन हो, ट्रेन हो या बस हो। बाद में देखें टेलीविजन, तो टेलीविजन में भी निर्धारित वक्त पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोनी सब पर 8:30 पर शुरू हो ही जाता है और साथ ही में 9 बजकर वह सीरियल जो है वह समाप्त भी हो जाती है। 9 बजे के बाद दूसरी, 9:30 बजे के बाद तीसरी। तो आप जो है देख सकते हैं कि टीवी चैनल में भी इस प्रकार से समय की पाबंदी जो है वह इस हिसाब से ही काम जो है वो होता है।
बाद में बात करते हैं पाठशाला की। आप सभी छात्र जब पाठशाला में आ जाते हैं, आप पहुंचते हैं, बाद में जब पाठशाला जो है वो शुरू होती है तो निर्धारित वक्त पर प्रार्थना शुरू हो ही जाती है और निर्धारित वक्त पर प्रार्थना का वक्त खत्म होने पर प्रार्थना समाप्त हो जाती है। बाद में जो है वह प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक वर्गखंड का टाइम टेबल, समय पत्रक जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वह होता है और समय पत्रक के साथ जो है वह प्रत्येक लेक्चर जो है वह बेल बजता है तब शुरू होता है और बेल बजने पर खत्म हो जाता है और यहाँ से शिक्षक चले जाते हैं। बाद में दूसरे अध्यापक महोदय जो है वह आकर के वे अपनी बात जो है वह शुरू करते हैं। उस हिसाब से 8:20 से लेकर 12:45 तक जो है वह हमारा यह सुंदर सा जो है वह क्रम है वह शुरू रहता है। और क्या होता है नतीजा, तो कि सत्र के अंत में सभी विषय के सभी विषयांग जो है वह समाप्त हो जाते हैं और बड़ा ही सुंदर आयोजन जो है वह इस प्रकार से यहाँ पर पाठशाला में चलता है। और हमारे नाइस द प्राइमरी स्कूल में तो समय के बारे में बड़ी ही चुस्ती से जो है वह काम लिया जाता है। आप सभी छात्रों को मेरा अनुरोध है कि आप सभी भी समय को मान दें, समय के साथ चले, समय का सम्मान करें और समय समय पर जो है वह अपने अपने काम करके अपने 24 घंटे जो है वह पसार करें। और साथ ही में प्रत्येक सफल व्यक्ति के जीवन को भी जो है वह हम जिन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उन आदर्श व्यक्ति के जीवन के बारे में जो है वह अधिक से अधिक आप जाने तो आपको मालूम होगा कि उन्होंने जो है वह वक्त को, समय को जो है वह कितना महत्व दिया है। तब जाकर के वे उस क्षेत्र में, उस स्थान पर, टोच पर जो है वह पहुंचे। हमारी पाठशाला के हमारे जो है वह फाउंडर ट्रस्टी माननीय नागराणी सर और हमारे नाइस प्राइमरी स्कूल के हमारे एडमिनिस्ट्रेटर चिंतन मैम जो है वे साहब और मैम साहब जो है वह अपने वक्त के बड़े ही पाबंद हैं। उनके जो निर्धारित आने का समय होता है उस शार्प टाइम पर वे पहुंच ही जाते हैं और जैसे ही समय खत्म होता है उस हिसाब के साथ उस समय वे वहां से निकल भी जाते हैं और अपने दूसरे कामों में दिए गए समय पर जो है वह पहुंचकर दूसरे कामों को भी वे जो है वह पूर्ण करते हैं और उस प्रकार से उन्होंने अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करके वे जो है वह बड़े ही आगे और बड़े ही उच्च स्थान पर जो है वह पहुंचे हैं। तो उनका सम्मान करते हैं। मैं यहाँ से हम सभी उनका सम्मान तो करते ही हैं, लेकिन उनके जीवन से हम सीख लें। हम अपने जीवन में नागराणी सर और चिंतन मैम की प्रस्तुत बातों को अपने जीवन में जो है वह उतारे, क्योंकि समय के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं और हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी हमारे प्रस्तुत शिक्षा के क्षेत्र में समय को अति महत्व दे और आगे ही आगे जो है वह उच्चतम सिद्धियों को प्राप्त करें। तो यहाँ पर समय के हिसाब के साथ चलने की बात को पेश करता हुआ एक बड़ा ही सुंदर विषयांग जो है वह आपके अभ्यासक्रम में समाविष्ट है। जी हाँ छात्रों, और वह विषयांग जो है वह 9वां विषयांग है समय सारिणी। आइए साथ मिलकर के 9वें विषयांग की बात करें, समय सारिणी। समय सारिणी जिसे हम समय पत्रक बोलते हैं, टाइम टेबल बोलते हैं। तो समय सारिणी के साथ जो है वह यहाँ पर हमारी बात जो है वह शुरू करते हैं। सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि अपनी हिंदी की किताब निकालें और 51वें पन्ने पर दिया हुआ सुंदर सा विषयांग समय सारिणी की आए साथ मिलकर के बात करते हैं। ब्रैकेट में दी गई सबसे महत्वपूर्ण बात जो है विषयांग के बारे में, उसकी सबसे पहले बात करते हैं कि समय बहुत कीमती है। समय बहुत कीमती है। समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है कि
समय का महत्व हमारे जीवन में अतिरिक्त है, अति है। समय के सदुपयोग के लिए जीवन में किसी भी काम का व्यवस्थित आयोजन करना अत्यंत आवश्यक है कि समय का यदि हमें सदुपयोग करना है, समय के साथ चलना है, किसी भी काम को हमें व्यवस्थित रूप से करना है, आयोजन करना है, तो समय जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग है। समय की बचत के लिए हमारे रोजमर्रा के काम, पाठशाला, बस, रेलवे, हवाई जहाज आदि की समय सारणी बनाई जाती है कि समय की बचत करनी है। 24 घंटों में से हमें कुछ वक्त जो है वो बचाना है, तो हमारे रोजमर्रा के काम जो हम प्रतिदिन करते हैं वे सब काम, पाठशाला का समय पत्रक, बस, रेलवे, हवाई जहाज के जो समय सारणी होती है वह बनाई जाती है, जिसे हम टाइम टेबल कहते हैं। यहाँ इस इकाई में ऐसी कुछ समय सारणी जो है वह दी गई हुई है और एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारे क्या क्या फर्ज एवं अधिकार बनते हैं वे सब बात जो है वह प्रस्तुत विषयांग में दी गई हुई है। तो समय सारणी में देखिए 51वें पन्ने पर दिया गया बड़ा ही सुंदर जो है वह प्रस्तुत विषयांग की शुरुआत की बात है। देखिए क्या है, तो कि बच्चों आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं यहाँ लिखिए। ब्रैकेट जो है वह दिया गया हुआ है, क्रम है, समय है और प्रवृत्ति है। तो देखिए यहाँ पर प्रस्तुत जो है वह बड़ी ही सुंदर प्रवृत्ति जो है वह दी गई हुई है और सभी छात्रों को अपने हिसाब के साथ, अपने लगते वक्त के साथ जो है वह तालमेल बना करके यहाँ पर प्रस्तुत बात जो है वह सभी छात्रों को अपने आप की करनी है। देखिए सबसे पहली लाइन है उसमें लिखा है क्रम, तो क्रम में आएगा 1 नंबर, बाद में है समय, तो कि भाई समय जो है वह कितने बजे आप यह प्रवृत्ति करते हैं वह समय, तो कि भाई 6 बजे, तो कि सुबह के 6 बजे, तो कि उठना, प्रवृत्ति में लिख सकते हैं उठना और बाद में नहा धोकर तैयार होना। बाद में दूसरी प्रवृत्ति तो कि 7 बजे, तो कि प्रवृत्ति में लिख सकते हैं पाठशाला के लिए जाना। तो इस प्रकार से क्रम, बाद में समय और बाद में प्रवृत्ति जो है वह आपको पेंसिल से अपने पाठ्य पुस्तक में लिख लेनी है। बाद में आगे देखिए दूसरी प्रवृत्ति दी गई हुई है, आपके घर से कौन कितने बजे और कहां जाता है उसकी समय सारणी बनाइए। कि आपका जो घर है, ब्रैकेट जो है वह दिया गया हुआ है, कोष्टक में आपको जो है वह दी गई बातों को लिखना है। तो सबसे पहला क्रम में देखिए नाम में लिख सकते हैं आप स्वयं, तो कि मैं, समय कितने बजे, तो कि सुबह 7 बजे, कहाँ जाते हैं, तो कि पाठशाला। बाद में जो है वह तो कि पिताजी कितने बजे, तो कि समय है उनका 9 बजे का, कहाँ जाते हैं, तो कि भाई अपने दफ्तर के लिए। बाद में तीसरे नंबर पर लिख सकते हैं बड़ा भाई या बड़ी बहन या छोटा भाई या छोटी बहन कहाँ जाते हैं, कितने बजे, तो कि 11 बजे, कहाँ के लिए, तो कि पाठशाला के लिए या कॉलेज के लिए। तो इस प्रकार से उस हिसाब से आपको जो है वह प्रस्तुत क्रम के साथ जो है वह सारी बातें जो है वह लिख लेनी है। और बाद में देखिए पन्ना जो है वह आपको पलटना है और 52 नंबर का बड़ा ही सुंदर मनोहर जो है वह पेज जो है वह कलरिंग पेज दिया हुआ है और उसमें जो है वह बड़ी ही सुंदर बातें जो है वह बताई गई हुई है और एक बस स्टैंड जो है उसका यहाँ पर जो है वह समय सारणी दी गई हुई है। और प्रस्तुत समय सारणी में आए जो है वह हम सबसे पहले जो है वह देखें तो आप जो है वह अपनी किताब को उल्टा कर चुके जो है वह देख सकते हैं कि राधनपुर जो है वहां का बस डिपो यानी तो कि एसटी स्टैंड जिसे हम कहते हैं, बस स्टैंड जिसे हम बोलते हैं, वहां की बात जो है वह दी गई हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, बाद में समय, प्लेटफॉर्म नंबर 2, बाद में समय, प्लेटफॉर्म नंबर 3, बाद में समय, प्लेटफॉर्म नंबर 4, समय 5 और समय के साथ अलग अलग जो है वह स्थानों पर अलग अलग बातें जो है वह लिखी हुई है। अब देखिए क्या है, तो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से वाराही और रापर की ओर जाने वाले रूट की जो है वह सारी बसों का जो है वह नाम यहाँ पर जो है वह दिया हुआ है, उनके शुरू के स्थान और अंतिम स्थानों के बाद जो है वह लिखी हुई दिखाई दे रही है। और समय है तो कि सूरत से बस जो है वह आती है, रापर जाती है, समय जो है उसका कौन सा है, तो कि 5:30
30 मिनट का है। बाद में जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 से भुज और मांडवी की ओर राधनपुर बस डिपो में भुज और मांडवी की ओर कच्छ भुज जाने वाली बसों की जो है वह सभी बसों के नाम जो है वह दिए हुए हैं। राधनपुर नारायण सरोवर जिसे हम बोलते हैं वह 7:30 पर जो है वह बस राधनपुर बस डिपो से मिलेगी। उस हिसाब से देख सकते हैं कि बहुत सारी बसें जो है वह दी गई हुई है। बाद में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो है वह समय दिया हुआ है राधनपुर और डाकोर। तो फिर राधनपुर और डाकोर की ओर जाने वाली बसें जो है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है और समय दिया गया हुआ है 6 बजे का। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से दियोदर बाबर की ओर जाने वाली बस उनमें देख सकते हैं जूनागढ़ और दियोदर 5:30 पर जो है वह बस शुरू होती है, वहां से निकलती है, राधनपुर से प्राप्त होती है। बाद में 5वें प्लेटफॉर्म पर दी गई हुई बात है महसाणा और अह लिखा हुआ है यानी अहमदाबाद। तो महसाणा और अहमदाबाद की ओर जाने वाली सभी बसों के जो है वह रूट यहाँ पर दिए गए हुए हैं और प्रथम बस है राधनपुर मोडासा, तो 5 बजकर जो है वो वहां से राधनपुर डिपो से प्राप्त होती है। आप सभी को मालूम होगा कि हम जो है वह रेलवे स्टेशन पर और एसटी स्टेशन पर स्टैंड पर जो है वो पहुंचते हैं जाते हैं, तब वहां पर जो है वह बड़ी बड़ी आवाज के साथ माइक में लाउड स्पीकर में जो है वह सूचनाएं जो है वह दी जाती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 से सूरत से आने वाली रायपुर की ओर जाने वाली बस जो है वह आपको 5:30 पर प्राप्त होगी, वह जो है वह प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आपको मिलेगी। तो इस प्रकार की सूचनाएं जो मिलती है वह प्रस्तुत समय सारणी के आधार पर ही हमें जो है वह प्राप्त होती है। बाद में देखिए नीचे जो है वह सूचना में लिखा गया हुआ है, काले रंग से रूट जो है वह लिखे गए हैं वे सभी लोकल बस के हैं। भूरे रंग से लाल रंग से लिखे गए रूट जो है वह एक्सप्रेस बस के यहाँ पर जो है वह दिए गए हुए हैं और यह समय सारणी केवल आपके ज्ञान के लिए उपयोग के लिए जो है वह नहीं है, अभ्यास हेतु के लिए जो है वह दी गई हुई है। और बाद में लिखा हुआ है हर पूनम के दिन एक्स्ट्रा बस जो है वह लगती है। हर जब पूनम आती है हमारे यहाँ जो है वह हम सभी जो है वह बड़े धार्मिक श्रद्धावान जो है वह सभी है, इसलिए यहाँ पर हर पूनम के दिन भगवान के जो स्थान है धाम है वहां के लिए बस अलग अलग जो है वह राधनपुर से निकलती है। राधनपुर से चोटिला 6 बजे यह बस जो है वह मिलती है। राधनपुर से अंबाजी जाने के लिए 6 बजे की बस है। राधनपुर से मोमाई बोरा 7 बजे की बस है और राधनपुर से बेचराजी की जो है वह 7 बजे की बस जो है वह वहां से निकलती है। अब देखिए प्रस्तुत दिए गए रूट के साथ जो है लाल और काले रंग की बस आप लोगों ने जो है वह एसटी जो है वह देखी होगी, तो उसमें लाल बोर्ड रेड बोर्ड और ब्लैक बोर्ड की जो है वह साइन जो है वह लिखी हुई होती है। तो यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 53वें पन्ने पर दिया गया हुआ है। 53वें पन्ने के प्रस्तुत प्रथम प्रश्न, काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है? तो कि यहाँ पर प्रश्न जो है वह दिए हुए है कि काले रंग से लिखित रूट जो है वह क्या दिखाता है, तो कि काले रंग से लिखित रूट जो है वह लोकल बस है, ऐसी बात जो है वह सूचित करता है। लोकल बस जो है वह हमारे यहाँ के जीएसआरटीसी गुजरात स्टेट रोड ट्रैवलिंग ट्रांसपोर्ट जो है उसकी ब्लैक बोर्ड जो होते हैं काले रंग के रूट जो होते हैं उसका तो सूत्र है कि हाथ ऊंचो करो અને બસ માં બેસો, રોડે ઊભા હો અને હાથ ઊંચો કરો આમ આમ કરવા માંડો એટલે જે આવવા વાળી બસ હોય એ તરત ઊભી રહે। અને એના બદલે જો લાલ બોર્ડ વાળી બસ હોય તો હાથ ઊંચો કરો અને બસમાં બેસો એ સૂત્ર લાગુ પડતું નથી। કેમ? તો કે एक्सप्रेस बस है અને ब्लैक बोर्ड वाली बस जो है लोकल बस હોય છે। तो काले रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, तो कि बस का रूट जो है वह लोकल है। भूरे रंग से लिखित रूट का क्या मतलब है, काले रंग से यहाँ पर जो है वह है। तो बाद में लाल रंग से लिखित जो है वह तो कि एक्सप्रेस बस को सूचित करता है। लाल रंग का रूट जो है वह क्या दर्शाता है, तो कि लिखित रूट जो है वह एक्सप्रेस बस का है। बाद में तीसरा प्रश्न है, अब बताइए प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी माता का मठ बस लोकल है या एक्सप्रेस?
कि आपको बताना है, समय सारणी को देखना है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जाने वाली अंबाजी और माता का मठ जो बस है वह क्या है, एक्सप्रेस है या लोकल है? तो कि वह बस जो है वह एक्सप्रेस है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 से जाने वाली वलसाड थराद बस का समय सारणी के अनुसार 23 बजे जाएगी, तब आपकी कड़ी में कितने बजे होंगे? कि वलसाड और थराद की बस जो है वह 23 बजे जो है वह जाने वाली है, तो आपकी कड़ी में कितने बजे होंगे? तो कि भाई क्लॉक आपको मालूम ही है, जो मोबाइल में और साथ ही में स्मार्ट वॉच में 24 घंटे का वक्त और 12 घंटे का वक्त, 12 घंटे का वक्त हो तो एएम पीएम के साथ चलता है। अब 24 घंटे का वक्त हो तो 12 बजने के बाद 13, 14, 15, 16 इस हिसाब से चलता है। तो 23 बजे होंगे, तो कितने बजे होंगे? तो कि रात के 11 बजे होंगे। बाद में 5वां प्रश्न है, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर कहां कहां की बस जो है वह लगेगी? कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 में देख सकते हैं कि कहां कहां, तो कि भाई मोडासा, ईडर, गांधीनगर, विसनगर, महसाणा, अहमदाबाद और जालोर और सूरत की बस जो है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से लगेगी। बाद में 6वां प्रश्न है, एक्स्ट्रा बस कब जाएगी? तो कि भाई नीचे जो है वो सूचना लिखी थी और हमने देखा भी था कि एक्स्ट्रा बसें हर पूनम को जाएगी, हर पूनम को जो है वह निकलेगी। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर बात जो है वह पूरी हुई। बाद में नीचे जो है वह देख सकते हैं कि यहाँ पर बातें जो है वह लिखी गई हुई है कि बसों की समय सारणी, ई बुकिंग और रोड मैप आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखिए। गुजरात एसटी की जो वेबसाइट है gsrtc.in, www.gsrtc.in। बाद में रेलगाड़ियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने मोबाइल फोन से 139वें नंबर पर जो है वह कॉल करके जानकारी जो है वह डायल कर सकते हैं, मेल प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए रेलवे की वेबसाइट है www.indianrailway.government.in। और बाद में यदि आप हवाई जहाज के साथ जो है वह यात्रा मुसाफरी जो है वह करना चाहते हैं तो उनकी समय सारणी एवं ई बुकिंग, इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक बुकिंग जिसे हम बोल सकते हैं, उनके लिए एयर इंडिया की वेबसाइट देख सकते हैं www.home.airindia.in पर जो है वह आप जो है वह अपनी इस प्रकार की यात्रा की मुसाफरी की जो है वह बात, रूट, समय सारणी जो है वह देख सकते हैं। बाद में देखिए स्टार प्लस, स्वागत है स्टार प्लस चैनल में। और स्टार प्लस चैनल की जो है वह बड़ी सुंदर यहाँ पर समय सारणी जो है वह दी गई हुई है। 12 बजे गुलाल नाम की सीरियल जो है वह शुरू होती है। बाद में 12:30 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है। और बाद में 1 बजे तेरे मेरे सपने। और बाद में देख सकते हैं अलग अलग जो है वह अनेक कार्यक्रम जो है उनके नाम जो है वह दिए हुए हैं। और 23:30 पर यानी रात के 11:30 पर ससुराल गेंदा फूल, कौन सी सीरियल है? ससुराल गेंदा फूल। और प्रस्तुत सीरियल के साथ जो है वह स्टार प्लस के 24 घंटे जो है वह पूर्ण होते हैं। तो बड़ी ही सुंदर समय सारणी स्टार प्लस की जो है वह दी गई हुई है। आगे जो है वह टेलीविजन प्रसारण की समय सारणी दी गई हुई है। सोनी मैक्स समय सारणी टेलीविजन टीवी की जो है वह यहाँ पर दी गई हुई है। अभ्यास के लिए केवल जो है वह ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए है। यहाँ पर प्रश्न परीक्षा में मैं ऐसा एमसीक्यू नहीं पूछूंगा कि सोनी मैक्स पर दोपहर के 4 बजे कौन सी मूवी जो है वह दिखाई जाने वाली है, ऐसे प्रश्न जो है वह नहीं आएंगे। हमें केवल अभ्यास करना है। देखिए सोनी मैक्स है तो 8:30 पर जो है वह शुरू होने वाला मूवी का नाम है कसम पैदा करने वाले की। तो बाद में जो है वह 12 बजने के बाद जो है वह दिखाई जाने वाली मूवी का नाम है हम है राही प्यार के। बाद में शाम को 4 बजे जो है वह खाकी नाम की मूवी है। तो बाद में जो है वह रात के 8 बजे मेरी जंग वन मैन आर्मी।
बड़ा ही सुंदर जो है वो मूवी के यहाँ पर जो है वो नाम दिए हुए है। बाद में डिस्कवरी चैनल है, बिफोर यू म्यूजिक है, टाइम नाउ है, मूवी डिस्कवरी, और साथ ही में बड़ी सुंदर जो है वह चारों की चार चैनलों के अलग अलग जो है वह लिस्ट जो है वह दिए हुए हैं। केवल अभ्यास के लिए आपको जो है वह देख लेना है। बाद में आप जो है वह आगे 55वें पन्ने पर देख सकते हैं, 55वें पन्ने पर कि आप टेलीविजन पर कौन कौन से कार्यक्रम देखते हैं, उसकी समय सारणी बनाइए कि आप जो है वो टेलीविजन में किस वक्त कौन सा कार्यक्रम किस चैनल पर देखते हैं, उसकी बात जो है वह आपको प्रस्तुत दिए गए कोष्टक में लिखनी है क्रम में। 1 नंबर कार्यक्रम का नाम मान लीजिए कि देखते हैं आप न्यूज, तो कि भाई न्यूज फटाफट कार्यक्रम का समय तो कि शाम को 7 बजे का, चैनल का नाम तो कि आज तक। इस प्रकार से इस हिसाब से आप जब जब टीवी देखते हैं उनके क्रम, कार्यक्रम का नाम, कार्यक्रम का समय और टीवी चैनल का नाम जो है वह कृपया करके प्रस्तुत बात में लिख दीजिएगा। बाद में लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? मान लीजिए यहाँ पर प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तर जो है वह आपको बताने हैं, तो उस प्रस्तुत प्रश्नों को स्वाध्याय पोथी की पीडीएफ में भी यहाँ पर जो है वह सभी प्रश्न जो है वह दिए हुए ही है। साथ ही में आप प्रस्तुत बात को अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न जो है वह दिया हुआ है, आपको टीवी का कौन सा कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है, क्यों? तो प्रस्तुत प्रश्न के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करें तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा, तो कि भाई मुझे जो है वह टीवी का न्यूज फटाफट का कार्यक्रम सबसे ज्यादा पसंद है, जो आज तक चैनल पर शाम को 7 बजे प्रसारित होता है। क्यों? तो उसका उत्तर भी बताना है, लिखना होगा। तो कि क्योंकि देश भर में घटित घटनाओं, 24 घंटे में घटित घटनाओं को एक ही साथ में एक ही चैनल पर किसी भी प्रकार की एडवर्टाइज के बिना बड़े ही तेज ढंग के साथ बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया जाता है, और प्रस्तुत कार्यक्रम से मेरे ज्ञान को बढ़ावा मिलता है, इसलिए वह कार्यक्रम में देखता हूँ। तो इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, आप टीवी पर शिक्षा संबंधी कौन से कार्यक्रम देखते हैं? शिक्षा से जुड़े हुए भी बहुत सुंदर से कार्यक्रम जो है वह टेलीविजन में प्रसारित होते ही हैं, तो आप कौन सा कार्यक्रम जो है वह देखते हैं? तो प्रस्तुत बात को भी आपको जो है वह अपने हिसाब के साथ जो है वह लिखना चाहिए। डीडी गिरनार, डीडी गुजराती, ऐसे चैनलों पर जो है वह शिक्षा संबंधित बहुत सुंदर से लेक्चर्स रिलेटेड जो है वह बड़ी ही सुंदर प्रयोग की बातें जो है वह दिखाई जाती है, एवं साइंस ऑफ स्टूपिड नाम का विज्ञान का बड़ा ही रोचक जो है वह कार्यक्रम डिस्कवरी चैनल पर जो है वह दिखाया जाता है। तो ये शिक्षा संबंधित कार्यक्रम है। मेरी जंग वन मैन आर्मी, मेरी जंग वन मैन आर्मी नाम का मूवी है, तो वह शिक्षा संबंधित नहीं है, वह तो केवल मनोरंजन के लिए है। तो हमें ऐसे शिक्षा संबंधित कार्यक्रम को भी देखना पसंद जो है वह करना चाहिए। बाद में तीसरा प्रश्न है, आप अपने टीवी पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का मेनू कैसे देख सकते हैं? कि मेनू देखना है तो आप जो है वो मेनू कैसे देखेंगे? तो कि रिमोट में दिए गए ओके बटन को दबाने से टेलीविजन का मेनू जो है वो हमें दिखाई देता है। बाद में देखिए 55वें पन्ने पर बड़ा सुंदर परिच्छेद जो है वो दिया हुआ है कि हम कोई भी वस्तु या सेवा पैसे देकर खरीदते हैं तो हमारा यह भी अधिकार बनता है कि हम जान सकते हैं कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए हमारे देश में उपभोक्ता अधिनियम भी बनाया गया हुआ है। उपभोक्ता यानी ग्राहक जिसे बोलते हैं, ग्राहक सुरक्षा के नाम से हम जिसे जो है वह पहचानते हैं, वह भी हमारे देश में बनाया हुआ है। एक आदर्श उपभोक्ता के रूप में हमारा फर्ज बनता है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उनके नापतोल, भाव ताल आदि के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो आओ यहाँ पर ऐसे सुंदर होटल का एक मेनू जो है वो दिया गया हुआ कि एक आदर्श ग्राहक के रूप में हम किसी भी प्रकार की सुविधा को
या किसी भी प्रकार की वस्तु को खरीदते हैं तो एक आदर्श ग्राहक के रूप में हमारा यह फर्ज बनता है कि हम जो है उनके बारे में पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त करें। उनका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उनकी एक्सपायरी डेट, साथ ही में उनके जो है वह कितनी कीमत है, जीएसटी टैक्स लगा करके सभी टैक्स के साथ कितने की वह जो है वह हमें मिलनी चाहिए, सारी बातों का जो है वह हमें जो है वह ख्याल रखना चाहिए और बाद में ही वस्तु को जो है वह खरीदनी चाहिए। तो देखिए बाद में पन्ना जो है वह आप पन्ना पलटिए और 56वें पन्ने पर दी गई होटल बच्चा पार्टी का मेनू जो है वह दिया गया हुआ है। गुजराती थाली 65 रुपये से प्राप्त होती है। गुजराती थाली फिक्स जो है वह 45 रुपये में मिलती है। पूरी शाक केवल खाना है तो 35 में, और श्रीखंड पूरी आपको खाना है तो 40 रुपये में वह जो है वो मिलती है। इस प्रकार से सब्जी, पनीर सब्जी, सलाद, सेहत के रखवाले, बाद में है सब्जी के संग संग राइस और कुछ चटपटा और कुछ ठंडा हो जाए, ऐसे बड़े ही सुंदर जो है वह पकवानों के नाम जो है वह दिए गए हुए हैं। अब सामने के पन्ने पर देखिए 57वें पन्ने पर कि उपरोक्त मेनू को ध्यान में रखकर आप क्या खाना चाहते हैं, क्या खाना पसंद करेंगे, उसकी सूची बनाइए और भाव लगाइए। कि मेनू को देखकर आपको ऑर्डर करना है, वस्तु का नाम है वहां पर वस्तु लिखना है। मान लीजिए कि ऑर्डर किया कि भाई मैं मुझे तो कि पूरी शाक खाना है, तो क्रम 1 है, सामने लिखिए पूरी शाक। मूल्य दाम क्या है तो कि पूरी शाक जो है वो 35 रुपये में मिलता है, तो वहां उसका मूल्य आया। बाद में तो कि साथ में मैंने दूध मंगाया, पूरी शाक के साथ दूध, तो नीचे लिखिए वस्तु का नाम दूध, दूध का दाम तो कि 10 रुपये, और बाद में जो है वह इस प्रकार से 10 प्रकार के जो है वह पकवान व्यंजन आप ऑर्डर करें, उनका नाम लिखिए, उनके दाम लिखिए और साथ में उनका जो है वह कुल जो है वह बना करके उसका जो है प्लस करके आपको कुल करके हिसाब जो है वह अंत में लिख लेना है। बाद में आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या आप कभी कोई भी बिल की रकम जांचते हैं? बिल की रकम, बिल जो है ग्राहक सुरक्षा अधिनियम के अनुसार हम जो है वह खरीदी करने के लिए जाते हैं, बाजार से कुछ लेने के लिए जाते हैं, तो हम जो है वह ग्राहक है, तो ग्राहक बाजार का जो है वह क्या है, राजा कहलाता है। सामाजिक विज्ञान में समाज की भाषा में कहे तो ग्राहक जो है वह बाजार का राजा जो है वह कहलाता है। तो यहाँ पर बड़े ही सुंदर प्रश्न जो है वह दिए हुए हैं कि क्या आप कभी बिल की पूरी रकम की जांच करते हैं? तो हमारा फर्ज है, मेरा आप सभी का, कि हाँ हमें बिल की पूरी रकम को देखना चाहिए। बाद में दूसरा प्रश्न है, हमें बिल का टोटल मूल्य क्यों जांचना चाहिए? यदि हम जो है वह कोई बिल आता है हमारे हाथ में तो उसका टोटल जो है वह क्यों जांचना चाहिए? तो कि बिल में लिखी गई रकम सही है, साथ ही में उनके टोटल में कुल में जो है वह कोई भूल तो नहीं है, यह जानने के लिए हमें बिल का टोटल जो है वह चेक करना चाहिए, जांच करनी चाहिए। बाद में तीसरा प्रश्न है, हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल क्यों लेना चाहिए? कि वस्तु खरीदते वक्त अवश्य जीएसटी के साथ, अभी तो हमारे यहाँ जीएसटी जो है वह लागू हो चुका है पूरे भारत में, तो जीएसटी के साथ जो है वह हमें हर हमें जो है वह बिल जो है वह मांगना चाहिए, जिससे हमारे द्वारा खरीदी गई वस्तु पर लगा हुआ जो टैक्स है वह वास्तविक दरअसल रूप में सरकार को ही उसका मूल्य जो है वह प्राप्त हो। कुछ टैक्स माफिया लोग जो होते हैं वह टैक्स जो है वह चुराने के लिए जीएसटी से लगे हुए बिल जो है वह हमें नहीं देते, तो हम आग्रह रखें जीएसटी वाले बिल ही हम ले और जीएसटी के साथ बनने वाले टोटल को भी एक बार चेक करके ही वह बिल जो है वह स्वीकारे। तो बिल क्यों जांचना चाहिए? तो कि खरीदी के सबूत के रूप में, साथ ही में कीमत की जानकारी के लिए, और जो चीज खरीदी है उसकी गारंटी वारंटी हो तब बिल जो है वो बड़ा ही आवश्यक होता है, इसलिए हमें हर हमेशा खरीदी के बाद बिल लेना चाहिए। बाद में चौथा प्रश्न है, खाने पीने की वस्तुओं पर लगाया गया
हरे रंग का जो चिन्ह है वह कैसा, और वह चिन्ह हरा रंग का है तो उसका क्या अर्थ होता है, तो कि हरे रंग के चिन्ह वाली जो वस्तु होती है वह शाकाहारी और शुद्ध है। बाद में तो कि लाल रंग का जो होता है वह क्या चिन्ह सूचन करता है, तो कि वह चिन्ह जो है वह दिखाता है कि प्रस्तुत जो है पदार्थ वह मांसाहारी है, मांस से बना, नॉनवेज से बना हुआ है। बाद में देखिए पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, जिसे हम समिति के नाम से पहचानते हैं, वहां से वाजबी भाव की सरकार मान्य दुकान है और वहाँ लाइसेंस नंबर दिया हुआ है 2673, दिनांक है 1/8/2011 और वस्तु का नाम है चीनी। प्रति आदमी अनुपात कितना प्राप्त होता है, तो कि 350 ग्राम, प्रति कार्ड अनुपात तो कि 300 अधिकतम व्यक्ति के संख्या अनुसार 350 ग्राम, और कीमत क्या लगेगी, तो कि 13 रुपये और 50 पैसे जो है वह। तो उस हिसाब से नमक, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल जो है वह दिया गया हुआ है। केवल छात्रों के अध्ययन हेतु यह जो है वह सारे प्रश्न जो है, सारी माहिती जानकारी जो है वह हमें सारिणी की बात जो है वह सीखना है, टेबल की बात सीखना है, इसलिए यहाँ पर वह बात जो है वह दी गई हुई है। और बाद में देखिए पीछे जो है उसके साथ जुड़े हुए प्रश्न जो है वह दिए गए हुए हैं, तो उनकी बात जो है वह आपको सभी छात्रों को स्वाध्याय पोथी में पीडीएफ में जो है वह मिल जाएगी। और बाद में देखिए योग्यता विस्तार 58वें पन्ने पर दिया हुआ है, और उपभोक्ता अधिकार की जानकारी के लिए www.ncdrc.nic.in पर जो है वह आप अधिक जानकारी में प्राप्त कर सकते हैं। और बाद में दिए गए वाणिज्योपयोगी शब्द, वाणिज्य यानी व्यापार के साथ जुड़े हुए उपयोगी शब्द दिए गए हुए हैं। अंश, जिसका गुजराती अर्थ होता है शेर, बाद में उठाओ तो उपाड़, उधार तो उधार, औसत तो सरासरी, बाद में अंत में देख सकते हैं सूद तो ब्याज, हिसाब तो हिसाब, हिस्सेदार तो भागीदार। इस प्रकार से बहुत से शब्द दिए गए हुए हैं। सभी शब्दों को जो है वह आपको स्वाध्याय पोथी में भी जो है वह लिख लेने हैं और साथ ही में उसे याद भी रख लेने हैं, आगे चलकर हिंदी के शब्द भंडोल में वृद्धि हो। इसलिए यह बात वाणिज्य उपयोगी शब्द जो है वह दिए हुए हैं। तो यहाँ पर प्रस्तुत बड़ा ही सुंदर सा विषयांक समय सारणी टाइम टेबल का जो है वह समाप्त होता है, और प्रस्तुत विषयांक को लेकर बड़ा ही सुंदर मजेदार जो है वह स्वाध्याय पोथी लेखन का पीडीएफ जो है वह आप सभी छात्रों को भेज दिया जाएगा। और आप सभी छात्रों को मेरा अनुरोध है कि पाठ्य पुस्तक में जिन बातों का हम लोगों ने यहाँ पर केवल जो है वह चर्चा की है, वे सारी बातें आप जो है वह होमवर्क में पूर्ण कर लीजिएगा। होमवर्क में यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मेरे साथ साथ जो है वह सभी छात्र नोट डाउन कर ले, और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि समय सारणी का यह विषयांक आप सभी छात्रों को पसंद आया होगा। होमवर्क में नोट डाउन करिए। आइए पाठ्य पुस्तक के सभी कोष्ठक जो है वो अपने आप लोगों को जो है वो पूर्ण कर लेने हैं, और पेंसिल के साथ जो है वह सभी लेखन सामग्री जो है वह आप कर सकते हैं। लिखना है लेखन सामग्री में पेंसिल का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जो है वह गलती हो तो उसे फटाफट से हम इरेज करके बड़ी ही सुंदर ढंग से पाठ्य पुस्तक की इन बातों को लिख ले। और यहाँ पर हमारी समय सारणी की बात जो है वो समाप्त होती है छात्रों। तो आपको यह बात जो है पसंद आई होगी, और समय सारणी के साथ जुड़ा हुआ एनिमेटेड वीडियो भी आपको अंत में दिखाया जाएगा, वह भी आपको पसंद आएगा। नई बात के साथ
अंतिम विषयांक में नए शब्दों के साथ, नई बातों के साथ, नए विचारों के साथ, नए ख्यालों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, आभार, थैंक यू सो मच। इकाई 9 समय सारिणी। बाल दोस्तों, हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कुछ न कुछ करते हैं। आइए यहां हमारी दैनिक क्रियाओं की समय सारिणी बनानी है, तो इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। आप कितने बजे उठते हैं? आप कितने बजे स्नान करते हैं? आप कितने बजे भोजन करते हैं? आप कितने बजे स्कूल जाते हैं? आप स्कूल से कब वापस आते हैं? स्कूल से वापस आने पर क्या करते हैं? आप शाम को कितने बजे भोजन करते हैं? आप कितने बजे सोते हैं? इत्यादि। इसी प्रकार आपके परिवार के लोग कितने बजे कहां कहां जाते हैं, इसके बारे में भी समय सारिणी बनाइए। आप रोज सुबह में जागने से लेकर सोने तक क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, लिखिए। क्रम, समय, प्रवृत्ति। आपके परिवार के लोग कितने बजे कहां जाते हैं, उसकी समय सारिणी बनाइए। क्रम, नाम, समय, स्थल और काम। बाल दोस्तों, यह एक बस डिपो की समय सारिणी है। इसके जरिए हम बस का डिपो से आने और जाने का समय जान सकते हैं। साथ ही बसों के रूट 2 रंगों से लिखे गए हैं, लाल और काला। ये भी कुछ दर्शाते हैं। लाल अर्थात बस एक्सप्रेस है और काला मतलब लोकल बस है। बस का समय पत्रक प्रायः 00 से 24:00 तक का होता है। हमें 01:00 से रात का 1 बजा है, इसकी समझ होनी चाहिए और दिन के 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे लिखा हुआ होता है, यह पता होना चाहिए। तो आइए इसे समझने का प्रयत्न करें। समय सारिणी: राधनपुर बस डिपो, पालनपुर विभाग, प्लेटफॉर्म नंबर 1। समय: वाराही रापर की ओर, सूरत से रापर 5 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से गांधीधाम 8 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से मुंद्रा 13 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से रापर 14 घंटे। ऊंजा से अंजार 14 घंटे 30 मिनट। दियोदर से रापर 15 घंटे। ऊंजा से रापर 15 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से फतेहगढ़ 15 घंटे 30 मिनट। ऊंजा से रापर 16 घंटे। पाटन से रापर 16 घंटे 45 मिनट। झालोद से रापर 17 घंटे 30 मिनट। वलसाड से रापर 20 घंटे 45 मिनट। प्लेटफॉर्म नंबर 2, भुज, मांडवी की ओर। समय: राधनपुर से नारायण सरोवर 7 घंटे 30 मिनट। हारिज से भुज 8 घंटे। महसाणा से नखत्राणा 9 घंटे। विसनगर से भुज 10 घंटे 45 मिनट। पाटन से मांडवी
11 घंटे 15 मिनट। पालनपुर से भुज 12 घंटे 30 मिनट। अंबाजी से भुज 14 घंटे 15 मिनट। थराद से भुज 16 घंटे 15 मिनट। अंबाजी से मांडवी 18 घंटे 30 मिनट। बाड़मेर से भुज 22 घंटे। अंबाजी से माता का मढ़ 22 घंटे 45 मिनट। वडनगर से भुज 23 घंटे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 समीप शंखेश्वर की ओर। समय राधनपुर से डाकोर 6 घंटे। राधनपुर से सूरत 6 घंटे 30 मिनट। दियोदर से आणंद 6 घंटे 45 मिनट। दियोदर से अहमदाबाद 7 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से बेचराजी 8 घंटे 30 मिनट। थराद से अहमदाबाद 9 घंटे 15 मिनट। रापर से आणंद 10 घंटे। राधनपुर से सुरेंद्रनगर 11 घंटे। थराद से वलसाड 13 घंटे। मांडवी से अहमदाबाद 14 घंटे 15 मिनट। भुज से शंखेश्वर 17 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से शंखेश्वर 17 घंटे 45 मिनट। प्लेटफॉर्म नंबर 4 दियोदर भाभर की ओर। समय जूनागढ़ से दियोदर 5 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से भाभर 6 घंटे। शंखेश्वर से थराद 7 घंटे 30 मिनट। अहमदाबाद से दियोदर 9 घंटे। माणसा से भाभर 10 घंटे। अंजार से दियोदर 10 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से थराद 13 घंटे। हारिज से भाभर 14 घंटे। विजापुर से कटाव 17 घंटे 30 मिनट। विसनगर से दियोदर 18 घंटे। आणंद से दियोदर 20 घंटे 15 मिनट। वलसाड से थराद 23 घंटे। प्लेटफॉर्म नंबर 5 मेहसाणा अहमदाबाद की ओर। समय राधनपुर से मोड़ासा 5 घंटे। राधनपुर से ईडर 6 घंटे। सुईगाम से गांधीनगर 8 घंटे 15 मिनट। राधनपुर से विसनगर 8 घंटे 30 मिनट। राधनपुर से मेहसाणा 10 घंटे। राधनपुर से अहमदाबाद 10 घंटे 30 मिनट। रापर से जालोद 10 घंटे 30 मिनट। भुज से विसनगर 11 घंटे। दियोदर से अहमदाबाद 13 घंटे 30 मिनट। मांडवी से मेहसाणा 15 घंटे 15 मिनट। भाभर से सूरत 20 घंटे 30 मिनट। रापर
से सूरत 21 घंटे 30 मिनट। हर पूनम के लिए एक्स्ट्रा बस राधनपुर से चोटीला 6 घंटे, राधनपुर से अंबाजी 6 घंटे, राधनपुर से मोमाई मोरा 7 घंटे, राधनपुर से बेचराजी 7 घंटे। काले रंग से लिखे रूट लोकल बस के हैं। लाल रंग से लिखे रूट एक्सप्रेस बस के हैं। यह समय सारणी केवल छात्रों के अभ्यास हेतु है। डिस्कवरी चैनल 10 बजे फैक्ट्री मेड 10 बजे 30 मिनट टाइम वर्ष 11 बजे वाइल्ड एनकाउंटर्स 12 बजे क्यूलिनरी एशिया 13 बजे वाइल्ड डिस्कवरी 14 बजे हाउ द यूनिवर्स वर्क्स 16 बजे स्पीड ऑफ लाइफ 17 बजे डिस्कवरी सॉकेश 18 बजे वाइल्ड डिस्कवरी 19 बजे जॉय ऑफ डिस्कवरी 21 बजे फैक्ट्री मेड 21 बजे 30 मिनट टाइम वर्ष 22 बजे हाउ डू दे डू इट 23 बजे 30 मिनट destroyed in seconds बी फॉर यू म्यूजिक 7 बजे 4 मिनट आवाज दे कहाँ है 8 बजे 30 मिनट लाई इट आउट 9 बजे मॉर्निंग मसाला 10 बजे 15 मिनट लाफ इट आउट 11 बजे सॉलिड हिट्स 12 बजे 30 मिनट आवाज दे कहाँ है 13 बजे 35 मिनट बॉलीवुड बंग बंग 15 बजे बजाओ 16 बजे सॉलिड हिट्स 17 बजे सुपर हिट्स 18 बजे सॉलिड हिट्स 19 बजे बॉम्ब बॉक्स 20 बजे बॉलीवुड बंग बंग 21 बजे 4 मिनट आवाज दे कहाँ है टाइम्स नाउ ऑलवेज विद द न्यूज 9 बजे न्यूज नाउ 12 बजे लाइव रिपोर्ट 12 बजे 30 मिनट न्यूज नाउ एट 1 13 बजे 30 मिनट न्यूज नाउ 18 बजे 6 PM 18 बजे 30 मिनट लाइव रिपोर्ट 21 बजे द न्यूज आवर 22 बजे द न्यूज आवर प्लस 22 बजे 30 मिनट ए नोव 23 बजे न्यूज नाउ एट 11 23 बजे 30 मिनट न्यूज नाउ ओवरनाइट। बाल दोस्तों, आप होटल में खाने के लिए तो गए ही होंगे। होटल वाला हमसे किस प्रकार ऑर्डर लेता है, ऑर्डर लेने से पहले वह हमें क्या देता है, इन सब बातों से क्या आप परिचित हैं? नहीं? हाँ, तो जानिए होटल में कौन सी चीज किस भाव से मिलती है, कौन कौन सी चीजें मिलेगी,
इसलिए मेनू कार्ड होता है। मेनू कार्ड में विभागानुसार खाने की चीजों के नाम और भाव लिखे होते हैं। हम इसके जरिए अपनी मनपसंद चीज ले सकते हैं और खा सकते हैं। आइए ऐसी ही एक होटल के मेनू कार्ड का अभ्यास करें। होटल बच्चा पार्टी। गुजराती थाली 65, गुजराती थाली फिक्स 45, पूरी शाक 35, श्रीखंड पूरी 40। मेनू सब्जी के संग संग रोटी 5, चपाती 4, नान 8, परोठा 7। सब्जी दाल फ्राई 20, चना मसाला 25, सेव टमाटर 20, सेव मसाला 30, आलू पालक 25, मिक्स भाजी 22, आलू मसाला 25, आलू मटर 30, राइस जीरा राइस 35, पुलाव 40, वेज बिरयानी 45, सादा राइस 20, पनीर सब्जी पालक पनीर 35, काजू करी 50, पनीर भुर्जी 40, मलाई कोफ्ता 35, पनीर टिक्का 40, मटर पनीर 35। कुछ चटपटा हो जाए। पाव भाजी 25, पिज्जा 35, मसाला डोसा 25, वड़ा पाव 8, सैंडविच 7, भेल 15, दाबेली 5। सलाद सेहत के रखवाले। टमाटर 10, ककड़ी टमाटर 10, ग्रीन सलाद 15। कुछ ठंडा हो जाए। छाछ 5, दूध 10, आइसक्रीम 20, बादाम शेक 25, लस्सी 25। बाल दोस्तों, आपने राशन की दुकान तो देखी ही होगी। राशन की दुकान में क्या क्या मिलता है, किस प्रकार दिया जाता है, एक व्यक्ति को कितना अनाज मिलेगा, ये सब जानकारी हमें होनी चाहिए। आइए यहाँ पर ऐसे ही पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार का भाव पत्रक रखा गया है, जिसका अभ्यास करें और समझें। पंडित दीनदयाल उपभोक्ता भंडार, वाजिब भाव की सरकार मान्य दुकान, ला नंबर 2/6/73, दिनांक 1 अगस्त 2011, क्रम वस्तु का नाम, प्रति आदमी अनुपात, प्रति कार्ड अनुपात अधिकतम संख्या अनुसार, कीमत 1 चीनी 350 ग्राम, 350 ग्राम 13.50। 2 नमक आयोडीन युक्त 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1। 3 गेहूं 15 किलोग्राम, 15 किलोग्राम 5.40। 4 चावल 6.5 किलोग्राम, 6.5 किलोग्राम 7। 5 मिट्टी का तेल
1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 14.35। विशेष, इतना जानिए। रेलगाड़ियों के बारे में कोई भी जानकारी के हेतु 139 नंबर डायल करना चाहिए। एक जागरूक उपभोक्ता के रूप में आवश्यक है कि हम जो सेवा या वस्तु खरीदते हैं उसके नाप तौल, भाव ताल आदि की पूरी जानकारी प्राप्त करें। हमें किसी भी बिल को भाव के साथ जांचना चाहिए। खाने पीने की चीज वस्तुओं पर लगाए जाने वाले लीला कलरनु चिन्ह, इस चिन्ह का अर्थ है कि चीज वस्तु शाकाहारी है, यानी कि वेजिटेरियन है। हमें दुकानदार से हमेशा बिल लेना चाहिए। बसों की समय सारिणी, ई बुकिंग, रिजर्वेशन आदि की अधिक जानकारी के लिए गुजरात एसटी की वेबसाइट देखें www.gsrtc.in।